हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एंटरटेनमेंट विद कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश। जी हाँ, जैसा कि आप लोग देखे हो एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एंड एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? तो हम एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण का मतलब क्या होता है? तो हिंदी में कहा जाता है कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हों उन्हें विशेषण कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हों, यानी कि क्वालिफाई। देखो, इंग्लिश में पहचानना बहुत ईजी है, बस आप ध्यान से देखो। हियर यहाँ लिखा गया है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, मतलब एडजेक्टिव विशेषण एक शब्द होता है दैट क्वालिफाई, जो क्वालिफाई करता है अ नाउन, एक नाउन को, और अ प्रोनाउन या एक प्रोनाउन को। मतलब एक नाउन या प्रोनाउन को की विशेषता को प्रकट करने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। जैसे अब देखो, टाइप्स ऑफ विशेषण जिसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे लिखा रहे राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अ गुड बॉय, इसमें क्या होता है कि अब देखो, राम जो है वो आपका नाउन है। ठीक है, एंड बॉय भी आपका क्या है? नाउन है। ये कॉमन नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है, याद रखना। ये ऐसे ही सेंटेंस पहचाना जाता है। इज वर्ब है। कैसी वर्ब है? तो ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जिसे बोलते हैं। ए हमारा आर्टिकल है। ठीक है, तो इसमें भी डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। अब बचा ये जो गुड शब्द है, यही हमारा विशेषण है। अब मैंने कहा कि विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो याद रखना, इंग्लिश में विशेषण पहचानना बहुत आसान है दोस्तों, कि कोई भी शब्द जो होगा अगर नाउन के पहले लिखा गया है या किसी प्रोनाउन के पहले लिखा गया है। ठीक है, अगर कोई शब्द इंग्लिश में नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा गया है, सामान्य नियम बता रहा हूं, तो वही विशेषण होता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं, तो आप लोग देखिए, राम इज ए गुड बॉय। तो बॉय क्या है? नाउन है। तो नाउन के पहले शब्द कौन सा लिखा है? गुड। तो हमारा गुड क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूं, अगर लिखा रहे कि ही इज अ टॉल मैन। क्या लिखा रहे? ही इज अ टॉल मैन। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर लिखा रहे ही इज अ टॉल मैन, तो मैन क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, और टॉल क्या हो गया? ये हमारा हो गया विशेषण, मतलब लंबा आदमी। वह कैसा आदमी है? तो वह लंबा आदमी है। तो इस तरह से जब किसी भी नाउन के पहले कोई शब्द आ जाए तो वो क्या होता है? विशेषण होता है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और आपके एग्जाम में ये टॉपिक आने ही आने वाला है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना इस चीज को। विशेषण वही होता है जो किसी शब्द या नाउन के पहले आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो दिया गया है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के जो टाइप्स हैं उसमें दिया गया है पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब जो गुण की विशेषता बताते हो। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद दिया गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी संख्याओं के रूप में ऐसे शब्द जो संख्याओं के रूप में किसी चीज़ की विशेषता बताते हो। जैसे 5 किलो आम, तो आम की विशेषता क्या बताई जा रही है? 5 किलो। जैसे आप लोग पढ़ते होगे संख्यावाचक विशेषण पढ़ते होगे, तो हाँ, उसको तौलने में भी हम लोग क्वांटिटी वाले में भी पढ़ते हैं, यानी क्वांटिटी उसकी जो किलो की चीज़ें बताया जा रहा है वो संख्या। जैसे 10 आदमी, तो कितने आदमी? 10 आदमी। गब्बर सिंह वाला कितने आदमी थे? तो सरदार 2 आदमी थे। तो आदमी की विशेषता क्या बताई गई? 2 आदमी थे। कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। तो 2 और तुम 3, फिर भी वापस चले आए, तो 3 जो आदमी थे, ये भी विशेषता बताएगी। तो ये संख्यावाचक विशेषण होता है, जिसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है? तो मैं समझा रहा हूँ। अगर बोला जाए एक बहुत सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की है, सुंदर, ये जो विशेषता है लड़की की विशेषता है। कैसी विशेषता है? सुंदर है। ठीक है, फिर कहा जाए एक बहुत कुरूप आदमी है, तो कुरूप जो है वो आदमी की विशेषता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव, मतलब इंडिकेट करना। जैसे दिस बुक। अब देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, किसी भी नाउन के पहले अगर कोई वर्ड आ जाता है वो एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये दिस किसके पहले आया? इस बुक के पहले आया। दिस बुक इज माइन अगर लिखा रहे, दिस बुक इज माइन, तो दोस्तों ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि दिस बुक इज माइन अगर लिखा रहे
तो यहाँ से आपको निकलता क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, किसी भी नाउन के पहले अगर कोई वर्ड आ जाए तो ये नाउन हो गया और इसके पहले ये वर्ड है तो ये क्या कहलाया जाएगा, तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव। सो इसी तरह के एडजेक्टिव को संकेतवाचक यानी डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस मतलब आप इंडिकेट कर रहे हो कि यह बुक, ठीक है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है संकेतवाचक, ठीक है। फिर अगला दिया गया है डिस्ट्रीब्यूट। तो अभी देखो आपको मैं बताऊं, अगर कहा जाए शेयर दिस मैंगोज इनटू एवरी चाइल्ड, तो देखो चाइल्ड क्या है, ध्यान से समझना, एवरी चाइल्ड, डिस्ट्रीब्यूट आ रहा है, एवरी मतलब बांटना, मतलब एवरी मतलब एक एक को, चाइल्ड मतलब क्या होता है बच्चा, बच्चा क्या है, नाउन है, किस तरह का, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो उससे हम जब किसी नाउन के पहले एवरी आ जाए, जैसे आपको कहा जाए प्लीज क्या कहा जाए, डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज इन एवरी चाइल्ड, EVERY, एवरी चाइल्ड अगर लिखा रहे दोस्तों तो चाइल्ड क्या है, नाउन है, और इसके पहले ये जो शब्द आया है ये हमारा हो जाएगा वितरणवाचक विशेषण, ठीक है। एवरी हो गया, एवरी हो गया, इस तरह के जो शब्द होंगे वितरणवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे देखो तुम्हारा पूछा जाए तो अगर पूछा जाए व्हाट्स योर फादर नेम, ऐसे आता है ना, व्हाट्स योर फादर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर फादर नेम ऐसे आता है। अभी पूछा जाए व्हाट कलर इज योर बैग, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को जब किसी भी शब्द के पहले, किसी भी नाउन के पहले अगर कोई शब्द जो कह सकते हैं हम कि वो क्या हो, प्रश्नवाचक हो, लेकिन वो नाउन के पहले आता है, ठीक है, नाउन के पहले आता है, तो उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट दिया गया है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया किलो वाला एग्जांपल, 5 किलो आम, तो क्वांटिटी को बताता है यानी मात्रा को बताता है, तो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। देन दिया गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे लिखा गया है दिस इज माई बुक, दिस इज, ठीक है, इट इज़ माई बुक, ऐसे जब लिखा गया हो तो उसे हम कहते हैं कि माई मतलब हो गया, ये भी तो बुक के पहले आ रहा है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और जब हम पढ़ रहे थे प्रोनाउंस तो उसमें हमने डिफाइन करके पढ़ा था, एक आपका सब्जेक्टिव केस था, एक ऑब्जेक्टिव केस था, फिर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव था, तो यही वो पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसमें माई होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन था जिसमें माइन होता है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव माई हो गया, फिर माई क्लास हो गया, आवर वॉच हो गया या आवर मैच हो गया, दिस माई पेन हो गया, माई गॉड हो गया। तो इस तरह से चीज़ें जो होती हैं वो माई जो यूज हो रहा है वो सब के सब क्या होंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव होंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम केवल 2 एडजेक्टिव को डिफाइन करेंगे दोस्तों। तो उसमें नंबर 1 जो आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो इसमें लिखा गया है एडजेक्टिव्स दैट शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और अ थिंग, मतलब ऐसे शब्द जो किसी इंसान या व्यक्ति या वस्तु के क्वालिटी या उसके प्रकार का वर्णन करते हों, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, ध्यान से समझना, मैंने बताया कि आपको सिर्फ ढूंढना है नाउन और उसके पहले जो शब्द है वही है हमारा एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में नाउन कौन, तो मैन, कौन पहले है शब्द ऑनेस्ट, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव कैसा है, तो वो विशेषता बता रहा है कि एक ईमानदार पुरुष या ईमानदार आदमी, तो ईमानदारी क्या है, क्वालिटी है, ठीक है। सोलोमैन मतलब सोलोमैन एक इंसान था जो काफ़ी बुद्धिमान था। जैसे हमारे यहाँ पे पहलवानी में अगर हम भारत में बात करें तो हम एक लोगों का नाम लेते हैं जो खली के नाम लेते हैं, तो उसी तरह से सोलोमैन बहुत बुद्धिमान था। तो सोलोमैन वाज अ वाइज किंग, तो देखो सोलोमैन भी नाउन है लेकिन इसके पहले कोई शब्द नहीं है, इसलिए एडजेक्टिव यहाँ पे नहीं है। अब वाज वर्ब है, तो वर्ब से पहले तो हमने आपको बताया नहीं, हमने बताया नाउन के पहले, ठीक है। तो नाउन कौन सा फिर मिलेगा हमें इस सेंटेंस में, किंग मिलेगा, और किंग के पहले क्या लिखा है, वाइज लिखा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, वाइज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर लिखा है द वेदर, द वेदर, अब देखो वेदर मौसम भी हमारा नाउन होता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इज अ आर्टिकल, द इज एन आर्टिकल, ठीक है। सो दैट्स वाई ये हमारा एडजेक्टिव नहीं होगा। इज प्लीजेंट, अब इसके पहले तो कोई नाउन है नहीं, तो भैया विशेषता किसकी बता रहा है। अब आप कहोगे सर तो नाउन है नहीं तो कैसे हम कंफर्म करें, जरूरी नहीं है दोस्तों। अगर कहा जाए कि ही इज बेस्ट, अगर इतना कहा जाए तो भैया विशेषता किसकी बताएगी, ही की बताएगी। तो ये भी थोड़ा सा सेंस लगाने का, पकड़ने का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ट्राई टू
कैच इट, ठीक है। तो दिया गया है द वेदर इज प्लीजेंट, मौसम सुहाना है, ठीक है। तो प्लीजेंट किसकी विशेषता बताया गया, वेदर का। इसका मतलब ये कनेक्ट किसके कर रहा है, वेदर का, और वेदर क्या है, नाउन, ठीक है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। तो उसमें दिया गया है एन एडजेक्टिव विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड नोन एज प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कहा जाता है, जैसे किसी के नाम पे, अभी मैंने बताया खली, तो जैसे लोग बोल देते तुम खली हो क्या, तो इस तरह की चीज़ों को मतलब तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा बलशाली हो क्या। तो किसी इंसान का नाम जब किसी गुण के नाम पे हम रख दें तो उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे शासन तो होता है, लेकिन ब्रिटिश मतलब किसी स्पेशल जाति समुदाय के नाम पे एक शासन का नाम रखा गया जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश शासन, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद बुद्धिस्ट मॉनेस्टर्स का मतलब होता है कि अब देखो बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध थे, उनका नाम बुद्ध था, और उन्हीं के नाम पे एक संप्रदाय या साम्राज्य का नाम रखा गया बुद्धिस्ट। तो जब किसी इंसान के नाम पे किसी संप्रदाय या किसी क्वालिटी को प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कहा जाए कि यू आर खली, आर यू खली, अगर पूछा जाए आर यू खली लिखा हो तो आर यू खली, तो खली क्या है दोस्तों, तो खली प्रॉपर एडजेक्टिव है जो इस इंसान की विशेषता बता रहा है। अगर लिख दिया जाए यू आर खली, यू आर खली, तो भैया तुम तो खली नहीं हो, खली कोई और है, बट तुम्हारी विशेषता किससे तुलना की जा रही है, खली से, और ये एक प्रॉपर नाउन है। और जब इस तरह से चीजों को प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाए तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आप पिछली वीडियोस को नहीं देखे हो तो आप प्लीज़ देखो, और अगर आपको सेशन समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।